जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल भक्ति योग। जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आज से हम शुरू कर रहे हैं इस पवित्र और पावन सावन मास का महात्म। इस महात्म की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस श्रृंखला में बने रहे। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास के महत्तम का प्रथम अध्याय। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महत्तम, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महत्तम तथा मेष राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्तम सुना है। अब इन मासों से भी उत्तम कोई मास हो तो हम उसका महत्तम सुनना चाहते हैं। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले कि श्रोताओं में 12 गुण होने चाहिए। दम्भ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित। ये सब गुण आप सज्जनों में विद्यमान है। इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र संत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महत्व को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में श्रेष्ठ हो। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने संत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महामात्य को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। संत कुमार बोले, हे महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है। अतः आप मुझे बताइए कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या मिलता है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, इसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे ये सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की। श्रावण मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इस पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभार्थ मुझसे कहें। रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास कहा गया है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप
4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। इसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नाम तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनाहत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यता कहा गया है। इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप के ही गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विरक्त का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना वाणी से परे की बात है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर और स्नंद कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म का पहला अध्याय समाप्तम। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रावण मास का महत्व सुनता या सुनाता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय।